नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। देश की खबरों में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए। इनमें 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शामिल है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में स्टेशन पर रूफ टॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत भारत स्टेशनों में 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के काम होंगे। वहीं इसके अलावा 24 राज्यों में लगभग 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज की आधारशिला भी रखी गई। इसमें राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशन और 108 ब्रिज, मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन और 105 ब्रिज, बिहार के 33 रेलवे स्टेशन और 72 ब्रिज शामिल हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज के प्रोग्राम नए भारत के नए वर्क कल्चर का प्रतीक हैं। आज भारत जो भी कर रहा है वह अप्रत्याशित रफ्तार से कर रहा है। आज के भारत ने छोटी चीज़ों का सपना देखना बंद कर दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। ये नए विकसित भारत की तस्वीर है और संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दर्शना जरदोश भी शामिल हुई। साथ ही इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देश शामिल हुए। उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत खास है, खासकर इसलिए क्योंकि यह भारत के दो सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्रों भारत मंडपम और यशोभूमि में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे सेक्टर में रूरल इकोनॉमी से जुड़े लोगों और महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होती है। परिधान बनाने वाले हर 10 साथियों में से 7 महिलाएं हैं और हैंडलूम में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा ड्राइविंग की और पानी में डूबी भगवान कृष्ण की प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन करने के साथ ही वहां पूजा अर्चना की। मोदी ने कहा कि वहां प्रार्थना करना एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। सफ़ेद डाइविंग हेलमेट और गेरुआ वस्त्र पहने मोदी समुद्र तल पर पालथी मारकर बैठे और हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना की। इस दौरान नौसेना के गोताखोरों ने उनकी इसमें मदद की। इससे पहले मोदी हाथ में मोर पंख लिए वहां पहुंचे और उसे भगवान कृष्ण को अर्पित किया। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और वह बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक थे। वहीं हत्या से पहले के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें बदमाश सफ़ेद रंग की कार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हमलावर फ़ोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि राठी बहादुरगढ़ के पास बरही रेलवे फाटक बंद होने की वजह से रुके थे। उसी दौरान कार से आए हमलावर राठी की फॉर्च्यूनर कार के पास पहुंचे और उसके बाद उनको गोलियों से 40-50 गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद सोनीपत की तरफ फरार हो गए। इस पर लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। राठी के सुपुत्र ने धरना दिया। वहां पर उनका कहना था, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। विधानसभा में भी विपक्ष ने, वहाँ विधानसभा का हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ पर भी हंगामा किया और इस तरीके की जो मौत हुई है, जिस तरीके से एक प्रदेश अध्यक्ष को मारा गया है, उस पर विपक्ष जबरदस्त आंदोलन कर रहा है। उसमें कांग्रेस या लोकदल के साथ साथ सारे अन्य विपक्षी दल भी एकजुट नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन, हालांकि वे पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा SKM पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। वहीं आंदोलन में डटे किसानों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले फूके। ट्रैक्टर तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई हो। उनका ये कहना था कि जिस तरह से हरियाणा सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से किसानों को रौंदा है, कुचला है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और यही स्थिति नोएडा बॉर्डर की है। नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले क्षेत्र में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रोड जाम कर दिया है। दिल्ली आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। वो हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए हैं। यही स्थिति पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते पर है। यह आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, 3 स्तर की बैठक हो चुकी है। अब अगली बैठकों में क्या होता है, क्योंकि कई बार दौर हो चुके हैं बैठकों के, लेकिन समाधान की राह नहीं निकल रही है। इस पर सरकार को जल्द कोशिश करना चाहिए। WTO ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ
ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ 20-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦਾ, WTO ਦਾ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਦਾ ਖਨੌਰੀ ਤੇ होगा। पंजाब से सटे पठानकोट के पास एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां डमटाल से चली एक मालगाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से अचानक दौड़ने लगी। हैरानी की बात यह है कि मालगाड़ी में ड्राइवर था ही नहीं, मतलब मालगाड़ी बिना ड्राइवर के पटरी पर दौड़ रही थी, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद ऊंची बस्ती में रोका जा सका। बिना ड्राइवर के दौड़ रही मालगाड़ी से लोगों को अलर्ट करने के लिए स्टेशन पर अनाउंसमेंट कर पटरी खाली करने की अपील की गई। जानकारी के मुताबिक ऊंची बस्ती में बिजली की सप्लाई बंद कर ट्रेन को रोका गया। इसमें एक बड़ा हादसा होने से टल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।